हे एवरीवन, आई एम आशा परवीन, करंटली एमबीबीएस स्टूडेंट। कैसे आप सब? अभी जो है नीट के प्रिपरेशन के लिए एडमिशन लेने के लिए एलएन में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं ना, उनका सबसे बड़ा डाउट रहता है कि हम लीडर कोर्स में लें या अचीवर कोर्स में लें, दोनों में डिफरेंस क्या है। मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस आए कि दीदी हमारा बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो मुझे लीडर में लेना चाहिए ना, अचीवर में लूं या ना लूं। तो इसके ऊपर क्या हुआ कि अभी जो है कुछ दिन पहले मेरे एक रिलेटिव आए थे एंड उन्हें करना था एडमिशन एलएन में। मैंने पर्सनली वहां जाके पूछा कि लीडर एंड अचीवर कोर्स में ऐसा क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स को कि आप लोग दोनों अलग अलग रखते हैं। तो वहां के जो काउंसलर्स थे उन्होंने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन बताई कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। तो वो चीजें मैं आप लोग को बता देती हूँ डायरेक्टली, तो आप लोग उससे आप लोग रिलेट करके अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आप लोग को लीडर में लेना चाहिए या अचीवर में अपना लेना चाहिए। एक वीडियो जो है मैं आपका एडमिशन प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे एक रिलेटिव आए थे तो उनके पूरा एडमिशन प्रोसेस मैंने देखा, तो उस एडमिशन प्रोसेस के रिलेटेड मैं पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ कि वहां पर कैसे फॉर्म फिलिंग होता है, फिर आपका फीस सबमिशन, देन उसके बाद फिर हॉस्टल के बारे में भी मैं बताऊंगी यहाँ पर अच्छे अच्छे हॉस्टल्स कहाँ पर है। तो अगर आप लोग को ये सब जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए आगे वीडियोस के लिए। सबसे पहले मैं लीडर कोर्स के बारे में बात करती हूँ। तो लीडर कोर्स जो होता है 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिन्होंने अपना 12th पास कर लिया है उनके लिए होता है। एक स्टूडेंट पूछते हैं कि कोई क्राइटेरिया होता है क्या, तो एलएन में एडमिशन के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है, आप जितने भी मार्क्स लेके वहां पे जाएंगे आपका एडमिशन हो जाएगा। एंड लीडर कोर्स के लिए एडमिशन मोड जो होता है वो डायरेक्ट एडमिशन मोड होता है, उसमें जो है एसेट मोड नहीं होता है, जो कि एलएन स्कॉलरशिप टेस्ट देता है वो आपका लीडर एंड अचीवर बैच के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ आपके एंथ्यूज बैच तक ही होता है। तो ये हो गया लीडर बैच के बारे में। फिर लीडर बैच में पढ़ाया कैसे जाता है, तो बेसिक, बिल्कुल बेसिक, मतलब आपको ये समझ के वहां पे पढ़ाया जाता है ना जैसे हम नर्चर में जाते हैं। जब मैं नर्चर में 11th में गई थी तो मुझे ऐसे समझ के पढ़ाया गया था कि मुझे कैलकुलेशन तक नहीं आती है। तो जो स्टूडेंट्स मतलब 12th उन्होंने पढ़ रखी है, एटलीस्ट आप लोगों ने 12th बोर्ड तो पढ़ ही रखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। कोविड में थोड़ा बहुत आप लोग का खराब हुआ था, लेकिन आपने 12th बोर्ड्स तो दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स को इतना बेसिक आता है कि हाँ उन्हें कैलकुलेशंस आती हैं, डिफरेंशिएशन करना आता है, जिन्हें इतना पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मूलाज पता है, तो उनके लिए लीडर कोर्स अच्छा नहीं है, क्योंकि आप उसमें पिसते जाएंगे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पढ़ाएगा। फिर उन्होंने सेकंड चीज ये बताया कि उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम कराएंगे, आपको थ्योरी बेस्ड ज्यादा रखा जाता है, आपको ये समझाया जाता है कि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, इसलिए आपको थ्योरी पहले ज्यादा पढ़ाई जाती है कि इन्हें थोड़ा पहले कुछ पढ़ाया जाए, इन्हें थोड़ी जानकारी पहले दी जाए। फिर उसके बाद जो उसमें टेस्ट के नंबर्स जो होते हैं वो भी कम होते हैं, जो आपका 21 डेज पे आपका टेस्ट होगा। स्टडी मटेरियल जो है लीडर एंड अचीवर दोनों का सेम ही होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्लासेस भी आपकी सेम होंगी। तो लीडर कोर्स में उन बच्चों को सजेस्ट करना चाहती हूँ जिन्होंने 11th 12th बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, बिल्कुल मतलब उन्होंने बुक छुई तक भी नहीं है, तो उनके लिए लीडर कोर्स है कि आपको जाकर वहां पे बिल्कुल बेसिक एकदम बच्चों की तरह वहां पे पढ़ाया जाएगा। एंड अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अचीवर कोर्स में जाइए, क्योंकि आपको 1 साल में निकालना है वहां पे। तो आप अगर ज्यादा थ्योरी पे फोकस करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल बेस्ड ज्यादा होना पड़ेगा। अब मैं अचीवर कोर्स के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट वहां पर ये बेनिफिशियल है कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं बच्चा नहीं समझा जाएगा। वहां पर ऐसी चीजें हैं कि मान लीजिए अगर एक चैप्टर आया आपके सामने, तो आपको उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि ये फॉर्मूला होता है, इसका ये कॉन्सेप्ट होता है, और उससे रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। तो ऑब्वियस ये बात है कि आपका वो पूरा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। जरूरी नहीं है कि आप पूरी थ्योरी पढ़ें तो ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। सेकंड थिंग, टीचर्स का अगर मैं बोलूँ तो टीचर्स जो है अचीवर में बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं, जो बहुत ही एक्सपीरियंस। जब मैं नर्चर में थी ना 11th में, तो प्लांट डाइवर्सिटी के लिए हमारे टीचर हट गए थे, तो फिर अचीवर के सर आए थे एंड ही वाज 25 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर थे एंड अचीवर के वो टीचर थे। उसके जो टेस्ट होते हैं वो भी बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं, आपके 15 डेज पे टेस्ट होते हैं सारे। तो ये सब जो है प्लस पॉइंट्स है अचीवर बैच का। तो मुझे तो ज्यादा प्रिफरेबल लगा कि आप अचीवर कोर्स ज्वाइन कीजिए। अगर आपने 12th बोर्ड भी दी है ना अच्छे से, तो आप आराम से अचीवर कोर्स में कवर अप कर लेंगे। एक बहुत स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि क्या नोट्स हमें बनवाते हैं लीडर अचीवर कोर्स में। तो नोट्स आपको प्रॉपर बनवाएंगे दोनों बैचेस में, बिल्कुल रट्टा मारने वाला, लाइक एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी, तो ये डायरेक्टली आपको मॉड्यूल एंड एनसीईआरटी से वो लोग पढ़ा देंगे, इनके नोट्स नहीं बनवाएंगे।
लेकिन जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है इसमें तो आपको नोट्स थोड़े बहुत जो थ्योरी है वो भी देंगे एंड उसके साथ पूरा जो क्वेश्चन है वो सब प्रोवाइड करेंगे। एक और डाउट कि क्या ड्रॉपर के लिए हिंदी मीडियम बैच प्रेजेंट है एलन में कि नहीं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा वरी रहता है ये कि क्या वहाँ का हिंदी मीडियम अच्छा है या नहीं। तो एक बार मैं बता देना चाहती हूँ कि जैसे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, जैसे वहाँ पर 200 स्टूडेंट्स का बैच इंग्लिश का चल रहा है, वैसे ही 200 स्टूडेंट्स का बैच हिंदी मीडियम का भी साथ में चलता है। एंड हिंदी मीडियम के लिए टीचर्स बिल्कुल अलग से होते हैं। तो आप लोग को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं क्या हम लैंग्वेज चेंज कर लें, तो एकदम से लैंग्वेज चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप नीट जो है हिंदी मीडियम में ही दीजिए अगर आपने पहले से हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ है। तो आई होप आप लोग के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग द लीडर एंड अचीवर कोर्स। पर फिर भी अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।